जय हिंद। देखते हैं इस वीडियो में बिहार सिविल कोर्ट कोर्ट रीडर यानी कहे तो डिपोजिशन राइटर और स्टेनोग्राफर का जो है आप सभी को पता है कि कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर का जो है फाइनल सिलेक्शन अपॉइंटमेंट जो है फाइनल रिजल्ट जो है जारी कर दी गई थी इसी मंथ 12 सितंबर को। और स्टेनोग्राफर का भी जो है 13 सितंबर का जो है स्किल टेस्ट का रिजल्ट जारी की गई है। उसके बाद इंटरव्यू हुई समाप्त हो चुकी है। मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि अभी तक कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर का फाइनल जो रिजल्ट दी गई है उसमें केवल जो है रिजल्ट दिया ही गया है, जो क्वालिफाई कैंडिडेट है उसी का रिजल्ट दिया गया था। और जो डिसक्वालीफाई है उसका कोई मेंशन नहीं की गई है, कोई उसका जिक्र नहीं की गई है आखिर हुए हैं वो किस कारण डिसक्वालीफाई। और साथ ही ये भी मैं इस वीडियो में कह रहा हूं और जो है मैं आयोग से संबंधित जो बोर्ड है सिविल कोर्ट, मैं उससे मांग भी करूंगा इस वीडियो में जो भी पॉइंट होगा यह पॉइंट सभी कैंडिडेट का है ना, जो कि बहुत काफ़ी परेशान है बच्चे, बहुत काफ़ी कैंडिडेट परेशान है, सिविल कोर्ट का दौरा लगा रहे हैं बार बार, लेकिन कोई इस पर सुनवाई नहीं अभी तक हो रही है। और जो है जैसे ही रिजल्ट आया उसके अगले दिन से कितने बार जो है सिविल कोर्ट का ऑफिस पहुंचे, अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं की गई, कोई जांच नहीं की गई। अब हम देखते हैं कोर्ट रीडर में जो है सिर्फ जो है फाइनल जो रिजल्ट दी गई है उसी कैंडिडेट का, उसमें जो है केवल टोटल मार्क्स, ये भी नहीं कि इस कैंडिडेट का इंटरव्यू में मेंस में टाइपिंग में इतना मार्क्स है, इतना एक्यूरेसी है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं की गई है। फाइनल जो रिजल्ट है कैंडिडेट का वो भी नहीं, और जो बाहर है कैंडिडेट जो डिसक्वालीफाई हैं, मेरिट लिस्ट से बाहर हैं, उनका भी कोई जो है डाटा नहीं दी गई, अभी तक कोई रिजल्ट की जो है प्रकाशित नहीं की गई। और साथ ही किस कारण वजह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो है कुछ कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यानी डीबी से जो है कुछ डॉक्यूमेंट से बाहर हैं, या कुछ एनओसी दिस डेट जो है एनओसी का तो दिया गया था, बट इसमें ये चीज मेंशन नहीं की गई है कि सिर्फ क्या वही कैंडिडेट जो है बाहर हैं, क्या और तो भी। अब 1602 कैंडिडेट को आपने रिजल्ट दिया था स्किल टेस्ट में इंटरव्यू के लिए, और 1024 जो है आपने जो है फाइनल सिलेक्शन दिया, और बहुत सारे ऐसे सीट भी खाली है। हम मानते हैं कि उस कैटेगरी में कैंडिडेट नहीं होंगे, ये हो सकता है। और इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि कोर्ट रीडर का जो स्थिति है क्या स्टेनोग्राफर में भी होगा, में भी हो सकता है यही स्थिति बनेगा। आपने हम अभी कट ऑफ का भी बात करेंगे। आपने जो है स्किल टेस्ट में जो कट ऑफ दिया था, हम दिखाएंगे उस कट ऑफ को कि आपने जो कट ऑफ दिया था उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप डीवी कराए, इंटरव्यू कराए, उसके बाद जो है आपका फाइनल जो रिजल्ट आया उसमें सारे कैटेगरी में जो है 24 से 25 से 26 मार्क्स का डिफरेंट आ रही है फाइनल रिजल्ट में। क्या इतना कट ऑफ जा सकता है? आपने जो है 124 117 अदर कैटेगरी का आपने स्किल टेस्ट में रिजल्ट दिया, और जो है फाइनल सिलेक्शन में इतना कट ऑफ, अभी तो ऐसा कोई आयोग के अंदर जो है नहीं कैंडिडेट ऐसा देख रहे हैं कि इतना कट ऑफ भी गया होगा। फाइनल मेरिट में जो है 4 से 5 अंक इधर उधर होता है, ना कि जो है इतना डिफरेंट होता है। क्या ये संकेत मिल रहा है क्या आयोग में धांधली हुई है? क्या जो है कैंडिडेट के साथ जो बाहर हैं उसके साथ खिलवाड़ की गई है? आप अगर ऐसा है तो आप जांच करिए, हम संबंधित आयोग से मांग करेंगे, हम सभी बच्चे मिलकर मांग करेंगे कि ये जो है अगर जो डिस्क्वालीफाई बाहर हुए हैं कैंडिडेट, सेम स्थिति यही स्टेनोग्राफर में भी हो सकता है। अगर ऐसा दिक्कत हुआ है, ऐसा कोई अगर इशू है, कोई भी धांधली अगर हुई है, तो आप इसे अच्छे से जो है जांच कराइए, सब कुछ निगरानी में आप जांच करिए। अगर गड़बड़ हुआ है तो हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये जो है गड़बड़ दिख रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे परेशान हैं। बहुत अच्छा उन्होंने स्किल टेस्ट किए हैं, टाइपिंग किए हैं, और ऐसे कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट है जो टाइपिंग में 2 लाइन 3 लाइन छोड़े हैं। हम ये जो है हम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट कर रहे हैं, हम कोई ये आरोप भी नहीं लगा रहे हैं। और साथ ही ये भी बोलेंगे कि जो है क्या बच्चे की मांग है, क्या स्टूडेंट की मांग है जो बाहर है, और किस कारण बाहर है, सारे हम इस पॉइंट में रखेंगे, इस वीडियो में पॉइंट रखेंगे। और ये साथ करेंगे हैं पूरे आयोग से मांग करेंगे कि कैंडिडेट का मार्क्स जो इंटरव्यू का मार्क्स है, कंप्यूटर जो टाइपिंग हिंदी इंग्लिश ली गई है, उन्होंने कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश में कितना मार्क्स लाए हैं, कितना एक्यूरेसी लाए हैं, उसी प्रकार हिंदी में कितना लाए हैं, इंग्लिश में कितना लाए हैं, और साथ ही जो है मेंस का उसका मार्क्स कितना है, ये जो है क्लियर आप स्पष्ट करिए, और जो है जल्द से जल्द जो है जारी करिए। और वह जारी जो है स्कोर कार्ड के रूप में नहीं होना चाहिए, यानी कहे तो पर्सनली कैंडिडेट के लॉगिन
यूज़र आईडी से नहीं होना चाहिए। पब्लिकली अब करिए। पब्लिकली के साथ साथ जो है आप पीडीएफ के रूप में, सीट के रूप में जो है जिस तरह आप सिलेक्शन लिस्ट दिए हैं उसी तरह सभी कैंडिडेट का जो है पीडीएफ के रूप में आप मार्क्स जो है प्रकाशित करिए। और ये जो है कोर्ट रीडर का और स्टेनोग्राफर का भी प्रकाशित करिए। ठीक है, केवल रोल नंबर दे देने से रिजल्ट नहीं होता है। क्या इसमें कोई गड़बड़ी हो रही है? क्या गड़बड़ी चल रही है? यदि आपने कोर्ट रीडर का आपने रिजल्ट दे दिया सिलेक्शन लिस्ट का, उसका मार्क्स जो है टोटल दिखा दिए, क्या आपके पास डाटा नहीं है जो डिस्क्वालीफाई है? डाटा है तभी तो आप उसे डिस्क्वालीफाई किए हैं। क्या आखिर क्यों देरी हो रही है आपको मार्क्स देने में? अभी तक आपने पब्लिश नहीं किया। बहुत सारे जो है चक्कर लगा रहे हैं आयोग बोर्ड का, वह सिविल कोर्ट ऑफिस का बार बार लगा रहे हैं। कोई इस पे जो है बच्चे परेशान हैं, स्टूडेंट परेशान हैं, कोई इस पे सुनवाई नहीं हो रही है। आप जो है इस पे संज्ञान लीजिए। आप अपने स्तर से है इसको जल्द से जल्द जारी करिए। आपने बोला था वेटिंग लिस्ट, नोटिफिकेशन में 20% दी गई है। अधिकतर जो है हम आयोग को देखते हैं कि वेटिंग लिस्ट उसी समय दी जाती है जब फाइनल अपॉइंटमेंट लिस्ट दी जाती है उसी समय, लेकिन आपने ऐसा नहीं की है। तो आप अभी भी जो है कम से कम उस लिस्ट को जारी करिए। वेटिंग लिस्ट जारी करने में क्यों आखिर दिक्कत है? आपको रिजल्ट में डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट का टोटल मार्क्स और जो क्वालिफाई कैंडिडेट है उसका मार्क्स अलग अलग जो भी सब्जेक्ट वाइज है आपको जारी करने में क्या दिक्कत है? हम कोई आरोप नहीं लगा रहे। आपने गलत करिएगा, स्टूडेंट का मांग है, ये पूरा करिए। ठीक है, हम लोग सारे बात को रखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके कटअप के ऊपर चलते हैं कि कटअप में क्या गड़बड़ी दिख रही है। और जो है इसमें जो है कटअप बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो जनरल में है और जो कैटेगरी में आए हैं। जब जनरल का कटअप उतना है ही तो जनरल में न जाकर वो कैटेगरी में उतना मार्क्स क्यों लेकर आए हैं? क्या उसका रीजन है? इसका क्लियरिफिकेशन आयोग को देना चाहिए। बहुत सारे कन्फ्यूजन मन में है ना, बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन ये मन में है कि आखिर ये क्या किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा आप बहुत सारे जो है हम न्यायालय का जो है न्याय करते हैं, बच्चे का या कोई भी न्याय आप करते हैं तो भरोसा होता है कि नहीं न्यायालय है, ऐसा कुछ नहीं होगा, भरोसा है। लेकिन आप ही जब ऐसा अन्याय करिएगा तो बच्चे आखिर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? आपने बच्चे के हित में सोचते हैं। आपने जो है टाइपिंग में कोर्ट रीडर में 10 से 20% किए, आप स्टेनोग्राफर में 5 और 10 को जो है 25 आपने किए, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग को टोटल को 25% एक्यूरेसी को बढ़ा दिए। अरे अच्छी बात है कि आप स्टेनो के बारे में और जो स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं इसको बाहर नहीं करना चाहिए, फिर भी जो है आप रीडर में और बाहर क्यों किए? आप स्टेनोग्राफर में भी ऐसे कर सकते हैं। तो आपको पता है कि नोटिफिकेशन में जो दिया गया है क्राइटेरिया उसको फुल जो स्टूडेंट कर रहे हैं उसको पहले आप सिलेक्शन दीजिए, उसके बाद ही ना जो नीचे आएगा उसको दीजिएगा। ऐसा तो कहीं नहीं होता है कि जो है आप एक्यूरेसी बढ़ा दीजिए और जो है पहले जो मार्क्स ज़्यादा ला दीजिए उसको दे दीजिए। फिर तो वो तो टाइपिंग फिर उसको क्या बेकार हो गया उतना किए हुए मेहनत। चलिए हम लोग एक एक करके बात करते हैं इस वीडियो में। देखिए अब यहाँ पे ये जो ये दिख रही है, ये जो है रिवाइज जब रिजल्ट दी गई थी, रिवाइज करके इससे पहले जो है रिजल्ट दिया गया था स्किल टेस्ट का इंटरव्यू के लिए, उसको पुनः जो है रिवाइज किया गया। आखिर क्यों किया गया? तो बताया गया कि कैटेगरी जो पीटी में है उन्हीं को इसमें इस तरह का किया गया है कैटेगरी वाइज को। तो ऐसा कहीं नहीं होता है। पीटी क्वालिफाई था तो क्वालिफाई कर लिए कैंडिडेट, तो आप मेंस के अकॉर्डिंग न चलिएगा, पीटी के अकॉर्डिंग तो नहीं चलिएगा। बट यहाँ गड़बड़ दिख रही थी। अब यहाँ पे देखिए जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो जनरल कैंडिडेट हैं इनका 124 मार्क्स आया हुआ है, जो कि 751 कैंडिडेट हैं, है ना। और जो है फीमेल जो है यहाँ पे उनका कैटेगरी का अलग जो है 119 गया है कटअप और 141 कैंडिडेट है, टोटल 901 है। उसी तरह अलग अलग कैटेगरी में है। आप जब 124 जनरल का कटअप ले गए हैं, ठीक है, 124 यहाँ ले गए हैं और यहाँ ईडब्ल्यू का 121, एक बीसी का 124 और 117 ईबीसी का, इसी तरह 118 गया है एसी का। तो ये जो है आपने इंटरव्यू के लिए कटअप रिवाइज रिजल्ट में दिए। अब ये बताइए ये जो है रिजल्ट से आप जो फाइनल रिजल्ट का बहुत काफ़ी डिफरेंट है। जो 117 कटअप गया है इंटरव्यू के लिए, वो फाइनल में 145 पॉइंट समथिंग कैसे चला गया? क्यों इतना कटअप गया? आखिर इसका कुछ तो रीज़न होगा। जब उस कैंडिडेट के पास मार्क्स अच्छा था, जब उसके पास मार्क्स अच्छा ही था तो ये तो कटअप भागता ही इंटरव्यू के समय। जब स्किल टेस्ट का आपने कटअप दिया उसी समय ये कटअप भागता, बट कम कटअप रहा और फाइनल में जो है कैसे कटअप इतना गया? क्या 150-200 कैंडिडेट को छांटने में जो है इतना कटअप जाएगा? तो उस समय भी आप कर सकते थे।
तो ये जो है गड़बड़ी दिख रही है, और क्या गड़बड़ी है क्या नहीं, ये आपके विषय है, जांच की विषय है, आप जांच करिए इसे। और बच्चे बहुत काफ़ी परेशान हैं, उसके हित में आप सोचिए, ठीक है। और बाहर किए हैं तो उसको सिलेक्शन दिलाइए, और जो है क्राइटेरिया के अनुसार जो है अच्छा से आए हैं उसको ही आप क्वालिफाई करके रखिए। जैसे इसमें क्या खेल की गई है, चलिए हम दिखाते हैं और भी इसमें, ठीक है। और देखिए क्या इसमें है, ये तो कटअप आपका इंटरव्यू के लिए, देखिए ये जो है कटअप जो है फाइनल रिजल्ट का है। फाइनल रिजल्ट जो है आपने 471 जो है कैंडिडेट 478 सीट में 471 फुलफिल किए हैं, और 155 कटअप गया 124 से। अब बताइए ये क्या होता है, ये 155 कटअप गया, 124 था उस समय, आखिर किस तरह गया है। उसी प्रकार अदर कैटेगरी में देखिए, है ना, यहाँ पे कैटेगरी में 150 गया है, ईडब्ल्यूएस में 151 गया है, ईबीसी में 145 गया है। क्या इतना छांटने में इतना कैंडिडेट का कट ऑफ जाएगा, क्यों गया, आखिर किस तरह आपने रिजल्ट दिए थे इंटरव्यू में, उसी समय कैंडिडेट को छांट देते जब फाइनल रिजल्ट में आपने छांटे हैं, नहीं देते, आप कट ऑफ भगा देते। कटअप इतना क्यों गया है, ये तो ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं कि जनरल का कटअप 155 है। अब रिजल्ट में चलिए क्या किया हुआ है, क्या इसका क्लियरिफिकेशन है, कुछ नहीं किया गया है ना। क्या इसका सच्चाई है, क्या आखिर क्यों इसका रिजल्ट जो है इसमें कैटेगरी में भी उतना मार्क्स है, हम अभी इसमें देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे है, अभी ईडब्ल्यूएस की बारे में हम चलते हैं। देखिए ये जो है क्वालिफाई है ईडब्ल्यूएस में, यहाँ पे जो है सिलेक्शन इनका ईडब्ल्यूएस में हुआ है, ठीक। यहाँ देख रहे हैं इनका 165 मार्क्स है, और जो कटअप कितना है 155। क्या इसमें जो है क्या गड़बड़ी दिख रही है, क्या इसमें क्लियरिफिकेशन आप करिए, क्यों ऐसा दिख रहा है। आप एज के अकॉर्डिंग लिए हैं, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो जनरल में एज है, वहीं जो है उनका कैटेगरी में भी एज है, दोनों इक्वल दिख रहा है, फिर भी जो है उनका रिजल्ट जो है इस कैटेगरी में आते हुए भी उनका मार्क्स ज़्यादा है। ये तो जनरल में जाना चाहिए इनको, ताकि यहाँ जो कैटेगरी में बच्चे बाहर हुए हैं वो यहाँ पे उनको जगह मिलता, कैटेगरी का सीट खाली जाता, कटअप भागता जनरल का। तो मतलब क्या किया गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे परेशान हैं, आप समझिए इसके बारे में, ठीक है। इसी तरह अदर कैटेगरी में सारे में की गई है कि इसका क्या खेल है, क्या इसमें गड़बड़ी है। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप इसको जांच करिए और कैंडिडेट के हित में इसको क्लियरिफिकेशन दीजिए, है ना, इसको क्लियर करिए कि यह जो है क्यों इसमें मार्क्स ज़्यादा दिख रहा है। बार बार जो है कैंडिडेट ऑफिस जा रहे हैं, कोई इसमें जो है सुनवाई नहीं की जा रही है, मतलब दौड़ाया जा रहा है, कुछ नहीं बोला जा रहा है ना, बार बार आवेदन रिसीव की जा रही है, तो उस पर जो है निर्णय लेना चाहिए आयोग को। मतलब रिजल्ट दे दिए, अपने मन को चलिएगा तो फिर कैसे हाल होगा बच्चे का, क्या सोच रहे हैं आप। तो माननीय न्यायालय से जो है अनुरोध है, जो है बच्चे के हित में जो है आप पूरा करिए मांग उनका, और क्या क्या मांग है हम चलिए देखते हैं। देखिए बार बार लेटर इस तरह का जो है कैंडिडेट ने जो है रिसीव करा रहे हैं, सिविल कोर्ट में भेज रहे हैं, बट जो है फिर भी कोई सुनवाई क्यों नहीं की जा रही है। मांग बार बार हो रही है कि आपने जो है जो भी रिटन टेस्ट लिए थे, डिस्क्रिप्टिव पेपर, उसका मार्क्स आप जो है क्लियर दिखाइए, कितना मार्क्स उनका आया हुआ है। आरटीआई कर रहे हैं, उसका आरटीआई का रिप्लाई दीजिए जल्दी। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका टाइपिंग में 2 से 3 लाइन छूटा है, 3 से 4 लाइन भी हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, ऐसे गड़बड़ है तो जांच करिए। 2 से 3 जो है लाइन छूटा हुआ है, फिर भी उनका फाइनल सिलेक्शन क्यों है। जो पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ टाइप किए हैं, मान लीजिए जो है 10% के अंदर है, मान लीजिए 90% के जो है ऊपर है उनका, फिर भी वो बाहर क्यों है। क्या आखिर ऐसा क्या सच्चाई, इसमें क्या गड़बड़ी की गई है, आप इसको जांच करिए। माननीय न्यायालय से जो है मांग कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट है कि जो है बच्चे के हित में जो है सोचिए आप। जो है न्यायालय जो है न्याय करने वाला होता है, न कि अन्याय करने वाले, फिर बच्चे कहाँ जाएंगे, है ना। आप ज़रा इस पे सोचिए, और बच्चे के हित में जो है रिजल्ट जो है जितने भी बाहर हैं उनको आप फुलफिल करिए, उनको जो है सिलेक्शन दिलाइए। आपके ही है, जहाँ गड़बड़ है उसको जांच करिए, और साथ ही देखिए और क्या ही मांग है। आप बच्चे का जो भी मेंस में कितना मार्क्स आया है उस मार्क्स को दिखाइए टोटल। जो ये टंकड़ में यानी टाइपिंग में जो है उनका मार्क्स कितना आ रहा है, हिंदी इंग्लिश में एक्यूरेसी के साथ दिखाइए। इंटरव्यू में उनका मार्क्स कितना आया है वो भी दिखाइए। हम समझ रहे हैं कि 117 जो आपका मार्क्स है कटअप का, इसमें जो है हमें समझ में आ रही है कि 10% का इंटरव्यू था,
ये क्लियर है। तो जब 10% का इंटरव्यू है तो कितना मार्क्स बढ़ेगा, ये तो सबके लिए इक्वल होगा ना। अरे किसी का 5 नंबर, किसी का 4 नंबर, किसी का 6 नंबर आएगा, तो कट ऑफ तो इतना डिफरेंट नहीं होगी। बट आप मार्क्स को पहले दीजिए टोटल अलग अलग कैंडिडेट का, और जो है पब्लिकली किया जाए उसको, है ना, जो है प्रकाशित पीडीएफ के रूप में की जाए, कोई जो है लॉगिन आईडी से ना हो, है ना, अलग अलग करके दीजिए, सेपरेटली अलग अलग कैंडिडेट को, सॉरी सेपरेटली ना करके अलग अलग प्रकाशित की जाए पब्लिकली, है ना। ये नहीं कि एक कैंडिडेट का लॉगिन से दिखेगा और जो है दूसरा कैंडिडेट को नहीं दे सकता है, ऐसा नहीं। आप करिए ऐसा कि सबको दिखे, कहीं गड़बड़ हो तो दिख जाए, है ना। अगर आप छिपा रहे हैं तो जरूर ना कुछ गड़बड़ी है। आप कोई चीज़ ओपन करिए, हर कुछ ओपन रखिए, छिपाने का कोशिश मत करिए। बच्चे परेशान हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, तभी तो ऐसे आपने कर रहे हैं। अभी तक को मार्क्स नहीं दिए, अभी तक वेटिंग लिस्ट नहीं दिए। इसी तरह आप स्टेनोग्राफर में भी करिएगा। तो पूरा आप सोचिए, आप पे भरोसा है। बहुत 2 साल जो है बच्चे इंतजार किए हैं, 2 साल के वैकेंसी में क्या हुआ, आपने उसी समय जल्दी जल्दी एग्जाम ले लेते। यहाँ पे टाइपिंग ऑफिस के माध्यम से बताया जा रहा है कि 10 से 20% टाइपिंग को की गई है। 10 जो परसेंट माप था उसको 20% की गई, ये आपके ऑफिस से बताई जा रही है। क्या सच्चाई है, आप जांच करिए उसको। ये कोई हम जो है हवा में, या कोई कैंडिडेट हवा में नहीं फेंक रहे हैं, झूठे से जो है आपको आरोप नहीं लगा रही। ये ऑफिस के माध्यम से ही बोला जा रहा है कि 20% टाइपिंग का एक्यूरेसी बढ़ाया गया है कोर्ट रीडर में, और स्टेनोग्राफर में तो ऑफिशियल नोटिस दिख ही रहा है। बट एक को किया गया है 20%, तो 10% जो कैंडिडेट किए हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है। वो तो आपको अकॉर्डिंग आए हैं, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है ना। जो भी होता है रूल रेगुलेशन के अंदर है, तो पहले आप उसको सिलेक्शन दिलाइएगा कि 20% वाले को दिलाइएगा। अगर ऐसा रहता, बच्चे को पता रहता कि 20% हम टाइपिंग गलत करते, तो वो आप रिटेन पर ध्यान देता। जाहिर सी बात है कि जिनका एक्यूरेसी बढ़िया है उनका मार्क्स जो है कुछ ना कुछ तो कम है। तो कम है तो ये तो आप क्योंकि समय दिए टाइपिंग पे भी, उस पे भी दिए, और जिनका टाइपिंग खराब है उसका मार्क्स ज़्यादा है, आप उसको सिलेक्शन दे दिए हैं। आखिर क्या इसमें है? आपने नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं बोला है कि टाइपिंग का मार्क्स जोड़ा जाएगा, बस क्वालिफाई करना है। तो फिर 20% का क्राइटेरिया कहाँ से आ गया? मार्क्स इसमें फिर टाइपिंग का क्यों जोड़ा गया? तो सब गड़बड़ी दिख रहा है, उसको आप जांच करिए, उसको देखिए। बच्चे परेशान है, खुद कन्फ्यूजन है। और इसमें कैटेगरी जो कास्ट सर्टिफिकेट दिया गया है उसको जांच करिए, बहुत सारे फर्जी है। जो आवेदन गलत भरे हैं वो फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर उसको ज्वाइन कर रहे हैं, आप इसको जांच करिए। चलिए ये हुआ। तो यहाँ कैंडिडेट का मार्क्स पहले दीजिए अलग अलग, सभी अंक को प्रकाशित करिए। साथ ही ये भी मैं मांग करूंगा कि 10 से 20% यदि की गई है तो उसका कोरिएंडम अभी कम से कम एक नोटिस दीजिए। और नोटिस तो पहले ही दी जाती है, बट अगर ऐसा हुआ है तो आपने बताइए, ऑफिशियल बताइए, ताकि बच्चे जो इस पर सोचे विचार करें कुछ कहाँ जाएंगे। अच्छा से टाइपिंग की हो, समय दिए, आपने जो है गड़बड़ कर दिए, उसके साथ खेल कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। और जो है अब हम ये देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, 30 जो ऑब्जेक्टिव है उसमें जो है उन्होंने 26, 27, 28 मार्क्स लाए हैं। क्या वो बुर्बक हैं कि उनका डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है यहाँ पे हम माने तो 60 नंबर का हुआ, 60 में क्या वो जो है 20 नंबर नहीं लाए? क्या 15 भी नंबर नहीं लाए? क्या मतलब खेल चल रहा है? कुछ तो गड़बड़ है जहां तक दिख रही है। अगर गड़बड़ नहीं है तो ओपन करिए, आप सब कुछ दीजिए कैंडिडेट को, उसी समय आपको देना चाहिए। रोका क्यों गया है? मार्क्स को रोका गया है, वेटिंग लिस्ट को रोका गया है, सब कुछ तो रोका गया है। सबका मार्क्स पब्लिकली किया जाए, अनुरोध है। बच्चे के हित में आप सोचिए। जो है रिजल्ट जो है आपने दे दिया है और जो है सारा कुछ यहाँ पे है, तो बच्चे का यही मांग है आप जल्द से जल्द जो है विद इन 1 वीक के अंदर जो है आप सब कुछ दीजिए, या इस मंथ के कोशिश करिए कि जो है फर्स्ट वीक यानी 4 से 5 अक्टूबर से पहले आप जो है सारे कुछ दे दीजिए। नहीं तो कोशिश करिए 2 से 3 दिन में दीजिए, लेकिन बच्चे के हित में सोचिए। बच्चे बहुत काफ़ी परेशान हैं, ऐसा नहीं किया जाता है। आपके भरोसा है तो भरोसा का कोई जो है लाभ नहीं उठाता है, कोई फ़ायदा नहीं उठाता है। उस पर जो है आप संज्ञान में लीजिए, उसको जांच करिए, जहां भी गड़बड़ हुई है रिजल्ट में जांच करिए, क्योंकि यही स्थिति जो स्टेनोग्राफर कैंडिडेट के साथ भी हो सकता है कि उनका एक्यूरेसी बढ़िया है, शॉर्ट हैंड बढ़िया लिखे हैं, टाइपिंग बढ़िया लिखे हैं, उनका मार्क्स कम होगा तब तो आप 25% के हैं। जो टाइपिंग शॉर्ट हैंड खराब है उसका मार्क्स ज़्यादा है, उसको सिलेक्शन आप दीजिएगा। तो फिर आप स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर टाइपिस्ट का नाम से क्यों वैकेंसी ले रहे हैं? आपको काम है, आपको टाइपिस्ट कराना है और आपको स्टेनोग्राफर कराना है। क्या गलती कैंडिडेट को लीजिएगा? जिसको स्किल जो है कम आता है उसको आप सिलेक्शन दीजिएगा?
कि जो स्किल में है, अच्छा खासा स्किल उसके पास नॉलेज है, आप उसको सिलेक्शन दीजिए, क्योंकि वो क्राइटेरिया के अनुसार आए हैं, बाहर तो नहीं कर सकते हैं उसको। अरे पहले आप जो 10% के अंदर है कोट रीडर में, उसको आप सिलेक्शन दीजिए, बाकी सीट आपका बचता है तो सेकेंड लिस्ट निकालिए। ऐसी की जाती है, ना कि आप जो है ज़्यादा रिजल्ट देने के चलते जो है आप नोटिफिकेशन को ही बदल दीजिएगा। और जब बदले तो आप तो उसको दिखाना चाहिए कि 10% मिस की गई है टाइपिंग में, ऐसा कुछ नहीं दिखा है। तो इसको जांच करिए, गड़बड़ हुई है इसको जांच करिए, बच्चे का मांग है। और जो है कहीं भी अगर दिक्कत है तो आप जांच करिए। बहुत काफ़ी परेशान है बच्चे, उग्र हो जाएंगे तो फिर गड़बड़ करेंगे। इसलिए आप जो है थोड़ा सोचिए, 2 साल इंतजार बच्चे किए हैं, मेहनत किए हैं, और आप जो है ऐसा करिए तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे, ये तो समझ में बस की बात नहीं है। आप ही इसको जो है क्लियर करिए, आप इसे जो है संज्ञान में लीजिए, जांच करिए और उससे सिलेक्शन दिलाइए, जो भी बच्चे बाहर हैं, जितना भी कैंडिडेट बाहर हैं। और एक एक पॉइंट को जो है आप क्लियर करिए कि कहाँ किस कैंडिडेट कहाँ गड़बड़ किए हैं, किस कारण छटे हैं, क्या इंटरव्यू में फेल हैं, क्या है, कुछ नहीं बताया आपने। आपके पास सारा डाटा है, आप दे सकते हैं ना, क्यों नहीं दे रहे हैं। चलिए, तो ये है हम लोग का जो है मांग है, आप पूरा करिए, बच्चे का मांग है। उम्मीद है कि जो है आप बच्चे के हित में सोचिएगा। यदि कोई और दिक्कत है तो हम बच्चे से यही मांग करेंगे, आप कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है संख्या में कमेंट करिए। यदि आपको दिक्कत है, आपका रिजल्ट डिस्क्वालीफाई है, कमेंट करिए, क्योंकि स्टेनोग्राफर के साथ भी एक खेल हो सकता है। और जो है वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को खूब शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जो है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। आप लोग के साथ हम खड़ा हैं और आप लोग भी सपोर्ट करिए, आप लोग भी साथ आइए। जब तक साथ नहीं रहेगा कुछ नहीं होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और आयोग तक इस वीडियो को पहुंचाइए। यदि कोई भी डाउट है और कोई भी क्वेश्चन छूटा है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।